तन्हा हूँ, अकेला हूँ, कोई भी नहीं है। एक हादसे में मेरे बाबूजी और मेरी माँ का देहांत हो गया। जिस वक्त माँ बाप भगवान को प्यारे हुए, मेरी उम्र लगभग 10-11 वर्ष की रही होगी। मेरे नात रिश्तेदारों ने मेरी परवरिश की, पढ़ाया लिखाया और इसका बिल बनाया। जिंदगी में कोई है तो मेरा एक जिगरी दोस्त है जिसका नाम भोलू है। इसी कानपुर डिस्ट्रिक्ट लेकिन देहात इलाके लखनपुर गांव से ताल्लुक रखता है। बड़ा निहायत शरीफ और गरीब इंसान है। कई बार सोचा कि उसकी मदद कर दूं, वो भी अपनी जिंदगी कायदे से बसर करे, लेकिन कहता है कि भैया अगर दोस्ती में पैसे की दीवार खड़ी हो जाए तो फिर वो दोस्ती दोस्ती नहीं रह जाती। आज सुबह से ही उसकी बहुत याद आ रही है। मालिक मेरे भोलू को अच्छा रखना। जा रहा हूं कचहरी, कुछ जरूरी काम है, उसको निपटाने के बाद हम सीधा कचहरी से लखनपुर जाएंगे, भोलू भाई से मिलेंगे, उसका समाचार लेकर फिर वापस आएंगे। रहमान आ जाए उसका इंतजार करता हूं, फिर इसके बाद हम कचहरी के लिए निकलेंगे। अरे भोलू भाई, मैं भी अभी आपका ही जिक्र कर रहा था और सुबह से आपकी याद आ रही थी। बुजुर्गों ने कहा है किसी की याद आए और मुलाकात हो जाए तो बड़ा शुभ होता है, लेकिन बात क्या है भोलू भाई? आपकी आंखों में आंसू उतरा हुआ चेहरा, और जब भी अपने इस यारा से मिला हंसते हुए मुस्कुराते हुए, बात क्या है? क्या करूं भाई, मालिक ने शायद हमारी जिंदगी में रोना ही लिख दिया है अब तो। अरे ऐसा भी क्या हुआ भाई? भैया हम तो कुछ जानते ही नहीं। हम भाई बहन छोटे छोटे थे, तभी अचानक बाबूजी बीमार हुए। बाबूजी की बीमारी में हमारी माँ शेर शमशेर तूफानी के यहाँ से 4000 रुपए कर्ज लाई थी। हमसे बताई भी नहीं माँ ने। बाबूजी खत्म हुए, बाबूजी के बाद माँ भी खत्म हो गई। हमको जानकारी नहीं थी कि कर्ज लाई है माँ। और आज शमशेर तूफानी हमारी झोपड़ी पर आया, हमने कहा तेरी माँ 4000 कर्ज लाई थी, जो कि अब 20,000 हो गया है। 4000 का 20,000? हाँ भैया, उसने चक्रवृद्धि ब्याज लगा रखा है। कहा 20,000 हो गया है, हमारा पैसा दे दो। आज हमारे पास पैसा नहीं था, हमने उससे हाथ जोड़ा, उसके पांव पड़ा, उससे रिक्वेस्ट विनती किया, लेकिन वो कभी ना हमारी एक बात नहीं सुना। हमें मारा, हमें इसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन वो साला हमारी आंखों के सामने हमारी फूल सी बहन को पटक पटक के मारा। और इतना ही नहीं भैया, मारने के बाद हमारी आशा बहन को उठा ले गया भैया। हाथ डाल के कलेजा खींच लेना था। उसी कर्ज के एवज में हमारी बहन को उठा ले गया है और कहा हमारा 20,000 दे देना, फिर अपनी बहन को ले जाना। अजय भैया, आज आपका दोस्त बहुत मुसीबत में है, हमारी बहन को बचा लो भाई, हमारी गुड़िया को बचा लो, नहीं मैं मर जाऊं। कितना पैसा चाहिए तुझे बोल? अजय भैया, हमें अपनी बहन को छुड़ाने के लिए 20,000 रुपए चाहिए बस। बस? हाँ, मेरी बात सुन। काफी दौलत दिया मुझको भगवान ने, कुछ
पैसा पकड़ बहन वो घर में ला। पकड़ बहन को घर में ला। अपने दिल में जरा भी इसमें 30,000 रुपए हैं। 20,000 साले के मुंह पे मारना और अपनी बहन को अपने घर ला। किसी जरूरी काम से मैं कचहरी जा रहा था। क्या बात है? और चाहिए? नहीं भैया, आज आपने हमारी मदद किया है ना, ऐसे मौके पर हमारी आज आपने इज्जत बचाया है। हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे भाई। आज तो आप हमारे लिए भगवान बन गए। हमने भगवान को देखा नहीं, लेकिन आज एहसास कर रहा हूं कि ऐसे ही लोगों को भगवान कहा जाता है। नहीं भूलू है, आदमी कभी भगवान नहीं हो सकता। हाँ, वक्त जरूरत पर आदमी के काम आए, वही इंसानियत होती है। जा दोस्त, पहले अपनी बहन को अपने घर ला, फिर मैं बहुत जल्द तेरे घर आ रहा हूं, फिर देख मैं क्या करता हूं। भैया लेकिन मेरी बात सुनो भाई। के भगवान की मैं कसम कह रहा, आप इंसान नहीं मेरे भगवान है। इस मुसीबत में मेरी मदद जो किया, इस मुसीबत में मेरी मदद जो किया, भूलूंगा मैं कभी ना। एहसान है इस मुसीबत में मेरी। मालिक आपको खुश रखे भाई। आज आपने हमारी मदद किया है ना, आपका एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। अजय भैया, वैसे तो मालिक ने हमें इतना गरीब बनाया है, पैदा किया है कि मैं आपके किसी काम का नहीं हूं, लेकिन हाँ, अगर कभी आपको हमारी जरूरत पड़े ना, एक बार हमको आप दिल से याद करना। ये भोलू आपके लिए अपनी गर्दन कटाने को तैयार है। भोलू, आज एक बात तू अपने दिलो दिमाग में रख ले कि दोस्ती एहसानों से नहीं, फर्ज और हक अदा करने से होती है। साहब ने कहा है कि जिसके दामन पर दगाबाजी का एक धब्बा न हो, जिसके दामन पर दगाबाजी का एक धब्बा न हो, प्यार के धागे में वो मोती पिरोना चाहिए और वक्त पड़ने पर लगा दे जान की बाजी भी। जो जिंदगी में एक ऐसा दोस्त होना चाहिए। हाँ भाई, जा दोस्त, पहले अपनी बहन को अपने घर ला, फिर देख हम बहुत जल्द आ रहे हैं। भैया लेकिन आज हमारी आपसे एक ही विनती है भाई। क्या? आज जिसे आप जो खुशी हमको दिया है ना, इससे तो हम बहुत खुश हैं, लेकिन हमें कभी दुख मत देना भाई। शायद जिंदगी में ऐसा कभी नहीं होगा।
कभी गम न देना, कभी गम न देना, अरे कभी गम न देना, एक खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी, कभी गम न देना, कभी गम न देना, कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। वाह रे मालिक, तेरी भी लीला बड़ी अजीब और गरीब है। किसी को इतना दे देता है, इतना दे देता है कि खाते खाते मर जाता है, और किसी को इतना गरीब निर्धन लाचार कर देता है कि एक एक दाने के लिए मर जाता है। तेरी मर्जी है, तू जिसे जिस हाल में चाहे रखे, लेकिन एक विनती आज अजय सिंह करता है मालिक, बचपन में आपने मेरे माँ बाप को मुझसे छीन लिया, मैंने अपना मुकद्दर समझ के सब कर लिया, लेकिन आज एक विनती है, प्रार्थना है, ये मालिक तू जिसे भी बेटी बहन दे, इतनी दौलत दे, इतनी दौलत दे कि बहन बेटी होने पर फख्र हो। आमिना के लाल पैदा हो गए, सुबह की अज़ान होते होते आमिना के लाल पैदा हो गए, सुबह की अज़ान होते होते
बोली आ गया कमली वाला दाई हलीमा। उनकी शान है निराली, ओढ़े कान है कमली काली, उनकी महिमा अपार, जाने सारा संसार। दाई हलीमा हो, दाई हलीमा जागे भागते सोते सोते आमिना के लाल पैदा हो गए सुबह की अजान। जबर अफवाह को लेकर आया, लेकिन न जाने कहाँ है इसकी कोई पता नहीं है। अरे ओ जबर, अफवाह को लेकर मेरे पास आओ।